वेलकम टू एकेडमी हब। आज हम बात करने वाले हैं मशहूर कथाकार मंटो के बारे में। अपनी लघु कथाओं के लिए मशहूर मंटो नाम से चर्चित शहादत हसन मंटो का आज के दिन यानी 11 मई 1912 को पंजाब के लुधियाना में जन्म हुआ था। मंटो 1931 में पंजाब यूनिवर्सिटी से लगातार 3 बार फेल होने के पश्चात 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। 1948 में मुल्क के विभाजन के वक्त मंटो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। मंटो कहते थे कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना मेरा जन्म था। कहानीकार होने के साथ साथ वे फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार भी थे। इन पर अक्सर ही अश्लील कहानियां लिखने के आरोप लगते रहे। मंटो द्वारा लिखी उनकी कहानियां बू, धुआं, ठंडा गोश्त, काली सलवार और ऊपर नीचे और दरमिया शुरू से ही विवादों में बना रहा। इन कहानियों के लेखनी के चक्कर में ही उन्हें कई बार अदालतों के भी चक्कर लगाने पड़े। इनमें से 4 मुकदमे अंग्रेजों के शासनकाल में हुए तो एक मुकदमा देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हुआ। लेकिन दिलचस्प है कि किसी भी मामले में उन्हें कोई सजा नहीं मिली। हमारे तथाकथित सभ्य समाज ने उन्हें एक अश्लील लेखक के रूप में देखा। उसी सभ्य समाज के अदालतों ने उन्हें समाज की सच्चाइयों को कहानियों में दर्शाने के लिए निर्दोष बताया। अपने बचाव में एक बार मंटो ने ये कहा था कि अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। अक्सर लोग कहा करते थे कि मंटो अपने वक्त से आगे के लेखक थे, लेकिन मंटो बिल्कुल अपने वक्त के ही कहानीकार थे। मंटो कहते थे कि जिंदगी को उसकी शक्ल में पेश करना चाहिए जैसी कि वह है, न कि वह जैसी थी या जैसी होगी या जैसी होनी चाहिए। उनका मानना था कि ये जरूरी है कि जमाने के करवटों के साथ अदब भी अपना करवट बदले। मंटो जिस बारीकी के साथ औरत मर्द के रिश्तों के मनोविज्ञान को अपनी कहानियों में दर्शाते थे, उससे ये आभास होता था कि उनके अंदर एक मर्द के साथ एक औरत भी जिंदा है। मंटो के कहानियों के औरतों को किसी ढांचे में उतार पाना मुश्किल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मंटो को किसी ढांचे में फिट कर पाना मुश्किल है। मंटो कहा करते थे कि मेरा कलम उठाना भी एक बहुत बड़ी घटना थी, जिससे शिष्ट लेखकों को भी दुख हुआ और शिष्ट पाठकों को भी। मंटो ने ताउम्र मजहबी कट्टरता के खिलाफ लिखा। मजहबी दंगों को अपनी कहानियों में यूं पेश किया कि आप सन रह जाए। उनके लिए मजहब से ज्यादा कीमत इंसानियत की थी। वे कहते थे कि मजहब जब दिल से निकलकर दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। सिर्फ मूर्ख ही ये सोच सकते हैं कि मजहब को बंदूक से मार गिराया जा सकता है। 1948 में पाकिस्तान जाने के बाद वो वहाँ सिर्फ 7 साल ही जी सके और 1955 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के लाहौर में दफन हो गए। मंटो अपनी किताब गंजे फरिश्ते में लिखते हैं कि मैं ऐसे समाज पर 1000 लानत भेजता हूँ जहाँ यह उसूल हो कि मरने के बाद हर शख्स के किरदार को लॉन्ड्री में भेज दिया जाए जहाँ से वो धुल धुला कर आए। 2018 में नंदिता दास के निर्देशन में मंटो नामक मशहूर फिल्म भी बनाई गई, जिसमें मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शानदार अभिनय किया है। तो कहते हैं, मुख्तसर अंदाज में जिंदगी के लिए सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये एक आह है जो वाह में लपेटकर पेश की गई है। मंटो का कहना था कि अगर आपकी जिंदगी दर्द के एहसास के बगैर गुजरी है तो आप अभी तक पैदा ही नहीं हुए।